पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है बातचीत में कोई काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान दहशत गर्दों और इनके हामियों को खत्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। तालिबान ने ठोस शवाहिद के बावजूद दहशत गर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हेले बहानों का सहारा लिया। तालिबान अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। पहले दिन अंदाजा हो गया था मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं है। ख्वाजा आसिफ का कहना है अफगान मुज़ाकराती वफ्द से हमदर्दी है। वफ्द ने काफ़ी मेहनत की। काबुल में बैठे जो तार खींच रहे थे उनका पुतली तमाशा भारत से कंट्रोल हो रहा था। कतर और तुर्किया जैसे दोस्त ममालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ के करीब हैं। भारत ने काबुल के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है। वो अपनी शिकस्त और जिल्लत का बदला काबुल के जरिए लेना चाहता है। किसी ने इस्लामाबाद की तरफ मैली आंख से देखा तो आंखें निकाल देंगे। वज़ीर दिफा की दुश्मनों को ललकार। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल शानदार इंसान हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अजीम सिपहसालार बेहतरीन जंगजू भी हैं। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ। मैंने मोदी से कहा जंग करोगे तो तिजारत नहीं करूंगा। ट्रंप का जनूबी कोरिया में ताजरों की तकरीब से खिताब। जापान में खिताब के दौरान कहा पाक भारत जंग में ब्रांड न्यू खूबसूरत 7 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर आज चीनी सदर से अहम मुलाकात भी करेंगे। ट्रंप चीनी सदर से मुज़ाकरात कामयाब होने के लिए पुरुमीद। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल सिटिज़न सैंडर्स की मुलाकात। मरीम नवाज की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। मरीम नवाज ने अमरीकी कौंसल जनरल को पंजाब हुकूमत के नुमाया मनसूबों से मुताल्लिक़ आगाह भी किया। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे के बाद खाम तेल की दरामद का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान के तवानाई के शोबे के लिए तारीख साज दिन। अमरीकी क्रूड ऑयल जहाज़ की कराची आमद। पहला अमरीकी खाम तेल कार्गो बहरी जहाज़ पाकिस्तानी टर्मिनल पर आज बर्थ होगा। MT पेगासस पाकिस्तानी बंदरगाहों पर पहुंचने वाला सबसे बड़ा अमरीकी तेल बरदार बहरी जहाज़ होगा। सिनर्जैको ने पाकिस्तान में पहली बार 10 लाख बैरल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल दरामद किया है। असलहा और शराब बरामदगी के साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का साबिक वज़ीर आला की अदम हाजिरी पर सख्त बरहमी का इजहार। गिरफ्तार करके 11 नवंबर को पेश करने का हुक्म। नेपरा ने 3 बिजली कंपनियों पर 14 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। गैपको, केस्को और फेस्को पर 2023-24 की नाकिस कारकर्दगी पर जुर्माने आयद किए गए। नेपरा हुकाम का कहना है कंपनियों पर ओवर बिलिंग, गलत रिपोर्टिंग और वसूलियों में बेहतरी न लाने के इल्जामात साबित हुए हैं। मुल्क में स्मोक की शिद्दत में इजाफा। फैसलाबाद आलूदा तरीन शहर करार। AQI 913 पर जा पहुंचा। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का मेयार 458 रिकॉर्ड। गुजरांवाला 279, मुल्तान में 228 AQI रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी के बाइस सर दर्द, गले, नाक की बीमारियां फैलने लगीं। कराची में ई चलान सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया। मौसर कार्रवाइयाँ शुरू हो गईं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चलान निज़ाम के तहत मजमूई तौर पर 4301 इलेक्ट्रॉनिक चलान जारी किए गए। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस का कहना है नए निज़ाम पर अमल करने से ट्रैफिक जाम और हादसात में भी कमी आएगी। सिंध काबीना की ज़ेली कमेटी बराए कुफैत शारी का इजलास। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने इजलास की सदारत की। शर्जील मेमन की सरकारी गाड़ियों की खरीदारी, मरम्मत और इस्तेमाल के तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज किया जाए। सरकारी गाड़ियों के गलत या ज़ाती इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चमन में पाक अफगान बॉर्डर 18 रोज से बंद। सरहद बंद होने से दोनों जानिब सैकड़ों माल बरदार ट्रकों की लंबी कतारें लग गईं। ताजरों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम
अफगान महाजरीन की चमन बाब दोस्ती के जरिए अफगानिस्तान वापसी का सिलसिला जारी। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की रियाद में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। सेहत के शोबे और बाहिमी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। पोलियो का खात्मा हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीहात में शामिल है। हमने 79 सालों में सिर्फ 5 कैपिटल शहरों को तरक्की दी है। बलूचिस्तान में कोयटा के अलावा कहीं ज़रूरी सहूलियात दस्तयाब नहीं। अवाम की खिदमत के लिए लोकल गवर्नमेंट असल फॉर्म है। बल्दियाती इलेक्शन हो भी जाएं तो अवामी नुमाइंदों को काम करने का मौका नहीं दिया जाता। 3 सूबे मिलकर भी पंजाब के बराबर नहीं। अवाम और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए छोटे सूबों का क़याम इंतहाई नागुज़ीर है। गवर्नेंस निज़ाम बेहतर होगा तो तरक्की और खुशहाली आएगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पेशावर में एफसब के ज़ेर एहतमाम आगाही सेमिनार से खिताब। इंतजामी इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने पर जोर। गवर्नेंस मॉडल को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सब कुछ ठीक होता तो हम इस तरह तबाही के धाने पे तो ना होते। कुछ तो खराबी है, कोई तो ऐसी चीज़ है जो ठीक होने वाली है। मियां आमिर साहब की इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी है। आज की ये तकरीब पामी ने मैनेज की है। नूरानी साहब, शफीक साहब, थैंक यू वेरी मच। और देखिएगा ये रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट को KPK की तारीख में उसी तरह याद रखा जाएगा जिस तरह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को याद रखा गया। हमें अपने गवर्नेंस मॉडल को ठीक करना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक होता तो आज हम इस तबाही के दहाने पर ना होते। चेयरमैन एफसब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का पेशावर में एफसब के ज़ेर एहतमाम आगाही सेमिनार से खिताब। कहा, कुछ तो है जो ठीक होने वाला है। मियां आमिर महमूद की इस पर बड़ी रिसर्च है। आज का दिन खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में याद रखा जाएगा। आपने प्रोफेशनल बनना है तो आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। आपको बरह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपना दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से वतन वापस रवाना हो रहे हैं। ये मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से वतन वापस रवाना हो रहे हैं। ये मनाजिर हैं उस वक्त के जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो दौरा सऊदी अरब है वो मुकम्मल करके रियाद से वतन वापसी के लिए रवाना हो रहे हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब था और इस वक्त वो रियाद से वतन वापस रवाना हो रहे हैं। और ये मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से वतन वापसी के लिए रवाना हो रहे हैं। और सऊदी जो क़यादत है वो उनको अलविदा कर रही है सऊदी क़यादत की जानिब से। और आप देख सकते हैं उनके दाईं और बाईं जानिब सऊदी अरब की जो क़यादत है वो मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतहाई अहम नौयत का ये दौरा सऊदी अरब था और ग़ालिबन ये उनका दूसरा दौरा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का। और ये मनाज़िर है उस वक्त के जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस रवाना